नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि हमने कल हमारा टॉपिक जो था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सामान्य रसायन विज्ञान उसको हमने स्टार्ट कर लिया था और हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। उसके बाद हमने इफ़ेक्ट्स जो हैं, प्रभाव जो हैं इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण कौन कौन से प्रभाव जो हैं वो उत्पन्न होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो सीधा ही मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि इससे पहले जो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है वो एक बार आप ज़रूर देख लें। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो देखें पहले, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। और हम कुछ सवाल कर रहे थे जिसमें हमने ये सवाल डिस्कस कर लिया था। इसका हमने देखा था कि आयनन होने के पश्चात कुछ इस प्रकार के संयुग्मी क्षार हमें मिलते हैं। ये वाला संयुग्मी क्षार, फिर ये दूसरे का संयुग्मी क्षार था, थर्ड में हमें यही संयुग्मी क्षार और फोर्थ में भी कुछ इस प्रकार का संयुग्मी क्षार। अब हमें बेसिकली इसमें ये चेक करना था कि कौन सा एटम जो है वो ऐसा लगा हुआ है यहाँ पर जो इस नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा कम करेगा। तो आप जानते हैं कि हैलोजन जो है उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार होता है, सबसे आगे फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। और हम जानते हैं चार्ज जो है वो जितनी जल्दी फैल जाएगा, या चार्ज जो है, आवेश जो है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, जितना जल्दी कम हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपको पता है स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी कंजुगेटिव बेस की या संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी स्थायित्व भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ये बातें हमने देख ली। तो आप जानते हैं कि संयुग्मी क्षार जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो है इस नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। तो ऑर्डर जो है वो कुछ इस प्रकार हमारे सामने आया था कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा ए, फिर उसके बाद बी, उससे कम सी और सबसे कम डी। ये सवाल हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम कुछ सवाल जो है वो और देखेंगे जिससे हमें कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे उतना ही आपका टॉपिक जो है वो क्लियर होता जाएगा। जैसे ये सवाल है आपके सामने, यहाँ पर भी हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। चाहे आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे या आपसे कहे कि आप अम्लीयता का क्रम बताएं, तो आपको दोनों ऑर्डर जो हैं वो सेम ही मिलेंगे यहाँ पर। तो हम चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है। वही काम हमें इस सवाल के अंदर भी करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है तो मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप आयनन करवाते हैं। आयनन करवाएंगे, कैसे होगा फर्स्ट का आयनन, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH है, इसका अगर आप आयनन करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार आयनित हो जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पर CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इसका अगर आप आयनन करवाएंगे तो ये CH2, यहाँ पर Cl, इसके साथ C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको H प्लस निकालना है। तो थर्ड में भी कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 Cl लगे हुए हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, आपको तो आयनन करवाना है। C डबल बॉन्ड OH, इसका अगर आप आयनन करवाएंगे तो Cl, यहाँ इसके साथ CH लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरा Cl, इसके साथ यहाँ पर आप लिख देंगे C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि संयुग्मी क्षार जो है वो किसका ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमें पता है हम अगर ये देख लेंगे कि संयुग्मी क्षार जिसका स्टेबल होगा ज़्यादा वही कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल, या उसकी अम्लीयता होगी उतनी ही ज़्यादा। अब हमारे पास जो संयुग्मी क्षार आए हैं वो चारों ये हैं, पहले का ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हमें चेक करना है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन से वाले में जल्दी कम हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो आपको दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड O माइनस जो इसके साथ CH3 लगा हुआ है, और CH3 का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया और इसकी जगह कौन जुड़ गया, Cl का कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई। अगर माइनस आई इफेक्ट होता है तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज में क्या आएगी, कमी। अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर कितने Cl लगे हुए हैं, 2, तो ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेंगे। और अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर कितने माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, 3 माइनस आई लगे हुए हैं, इसका मतलब सबसे जल्दी नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। तो आप जानते हैं जितने जल्दी नेगेटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि आपके सामने यही 4 एसिड हैं, जितना जल्दी नेगेटिव चार्ज यहाँ से कम हो जाएगा
उस संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। केवल यहाँ पर प्लस आई लगा हुआ है, यहाँ पर एक माइनस आई है तो खींचेगा, ये माइनस आई है, यहाँ पर 2 माइनस आई लगे हुए हैं आपके सामने और यहाँ पर 3 लगे हुए हैं। तो जो जितना जल्दी नेगेटिव चार्ज को खींचेगा या चार्ज को जितना जल्दी कम करेगा वही संयुग्मी क्षार उतना ज्यादा स्टेबल, और जितना संयुग्मी क्षार ज्यादा स्टेबल उतनी ही अम्लता ज्यादा। तो कुछ ऑर्डर कुछ इस प्रकार आएगा, सबसे आगे डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और सबसे कम ए। अतः हम कह सकते हैं कि जितने अधिक माइनस आई प्रभाव वाले समूह उपस्थित होंगे अम्लता तथा स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। कह सकते हैं बात भाई, जितने ज्यादा माइनस आई थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो जितना ज्यादा माइनस आई एसिडिटी या अम्लता उतनी ही ज्यादा और स्टेबिलिटी या स्थायित्व उतना ही अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं आपसे कहूंगा अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आप एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से करके देखें। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे पहले एसिटिक एसिड गिवन है, उसके बाद एक हाइड्रोजन कम करके एक Cl लगा दिया, फिर यहाँ पर एक नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा दिया इसने। यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर भी 2 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन, या ये कहें जो C डबल बॉन्ड OH जो है उसके साथ यहाँ पर केवल एक ही कार्बन था, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक कार्बन एटम बढ़ा दिया है। तो हम यहाँ पर अगर ऑर्डर चेक करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट के अंदर CH3 लगा हुआ है, CH3 का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई, यहाँ पर एक माइनस आई लगा हुआ है, यहाँ पर एक माइनस आई लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक माइनस आई लगा हुआ है। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर तो हम इसको सबसे पीछे रख देंगे क्योंकि यहाँ पर तो कोई माइनस आई है ही नहीं, ये तो सबसे पीछे गया। अब इन दोनों की लड़ाई है, यहाँ पर कौन आगे आएगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, प्रेरणिक प्रभाव जो है वो दूरी के साथ प्रभावित होता है या नंबर ऑफ एटम जो है उनके साथ प्रभावित होता है। यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, माइनस आई और कार्बन के बीच में 2, और यहाँ पर केवल कितना है 1। तो ज्यादा माइनस आई किसका होगा, जो ज्यादा इसके पास में जुड़ा होगा। तो ये एक कार्बन छोड़ के जुड़ा है, ये 2 कार्बन छोड़ के जुड़ा है, तो माइनस आई ज्यादा किसका होगा, बी वाले का। तो सबसे आगे कौन, बी, फिर उससे कम सी और सबसे लास्ट में ए। बिल्कुल आसान तरीका, सिर्फ आपको ये देखना कि चार्ज कहाँ पर जल्दी कम हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये बात लिख भी सकते हैं क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव दूरी के साथ प्रभावित होता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रखी है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी यौगिक से जो है वो H प्लस आयन माइनस आई इफेक्ट के कारण नहीं निकलता है कि यहाँ पर माइनस आई लग रहा है, ये माइनस आई लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो ये H प्लस बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, इसके साथ CH2 है, इसके साथ C डबल बॉन्ड और H। मैं आपसे कह दूं कि बताइए, या आपके पास दूसरा एसिड है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो मैं आपसे कहूँगी आप कंपेयर करिए, या मैं आपसे कहूँ कि बताइए H प्लस कैसे निकलेगा, तो आप ये नहीं कहेंगे सर ये फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा इधर आ जाएंगे क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये H प्लस निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं किसी भी, या H प्लस जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, H प्लस जो है वो माइनस आई के कारण नहीं निकलते हैं। H प्लस निकलना जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है किसी भी एसिड में कि H प्लस निकलने के बाद बनने वाला संयुग्मी क्षार कितना स्टेबल है, संयुग्मी क्षार कितना स्थायी है। अगर संयुग्मी क्षार स्थायी है तो वह एसिड उतनी ही आसानी से H प्लस दे देगा। अब यहाँ पर अगर इस फर्स्ट की बात करें और सेकंड, इन दोनों का मैं आपसे तुलना करने के लिए बोलूं और आपसे कहूं बताइए कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि संयुग्मी क्षार किसका ज्यादा स्टेबल है। जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आयनन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, और इसका मैंने आयनन कर रखा है H प्लस और इस पर माइनस। तो आप चेक करेंगे कि इसका संयुग्मी क्षार ये है, इसका संयुग्मी क्षार ये है। यहाँ पर एक CH3 जो लगा है इसका प्लस आई इफेक्ट है तो नेगेटिव चार्ज लगातार बढ़ाएगा। यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ तो इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। तो संयुग्मी क्षार किसका ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाले का। अगर संयुग्मी क्षार स्टेबल है तो फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा या ज्यादा अम्लीय होगा और सेकंड वाला कम एसिडिक या कम अम्लीय होगा। तो किस पर डिपेंड करता है, संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी पे। ये नहीं कह सकते आपकी इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाती है, ध्रुवीयता आ जाती है, जैसे किसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ जो H प्लस था, जो हाइड्रोजन था वो H प्लस के रूप में बाहर निकल गया। ऐसा नहीं होता, काफी जगह ये लिखा हुआ है जबकि ये बात गलत है, कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। तो H प्लस का जो निकलना है वो बनने वाले संयुग्मी क्षार के स्थायित्व पर निर्भर करता है। अब बात करें सर, आपसे कंपैरिजन पूछ ले कि इसका प्लस आई ज्यादा होता है, तो आपके सामने जो ऑर्डर लिखा हुआ है इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे। अगर आपसे एग्जैक्ट ऑर्डर पूरा याद नहीं होता तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर में कौन आगे आता है कौन पीछे आता है, क्योंकि तभी आप सवाल
कर पाएंगे। हालांकि कंपटीशन में पूछते हैं सवाल ज़्यादा, बोर्ड के अंदर ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं। जो बोर्ड में सवाल आएंगे वो आपको करवाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉमन ही यूज होता है, चाहे बोर्ड का सवाल हो चाहे कंपटीशन का सवाल हो। तो ये एक ऑर्डर है जो आप लिख लेंगे। यहाँ सबसे आगे CH2-, फिर NH-, फिर O-, फिर COO-, फिर यहाँ पर कार्बन जो इसके ऊपर 3 मिथाइल समूह, और यहाँ पर कार्बन इसके ऊपर 2 मिथाइल समूह CH2CH3, और सबसे लास्ट में मिथाइल ग्रुप। अब चलते हैं आगे। हमारा जो अगली बात जो है, अगर यहाँ पर कार्बन चेन पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जिसका +I इफेक्ट हो, जैसे ये कार्बन चेन है, इसके साथ Y कोई ग्रुप लगा है जिसका +I इफेक्ट है। +I इफेक्ट होने का मतलब ये है कि कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो क्या मैं कुछ इस प्रकार शो कर सकता हूँ इसको? क्या इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? Y जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर खुद पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और इस कार्बन चेन में कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जो कार्बन एटम सबसे पास होगा उस पर ज्यादा नेगेटिव, फिर आंशिक रूप से कम नेगेटिव, और सबसे कम इस वाले कार्बन एटम पर नेगेटिव। और हम जानते हैं कि हम कितने कार्बन एटम तक कंसिडर करते हैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट को? 3 कार्बन एटम तक। इसको हम कहते हैं +I इफेक्ट। अगर डोनेट कर रहा है तो +I, अगर विड्रॉ कर रहा है तो -I। ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको कह देते हैं, शॉर्ट में कहते हैं EDZ। प्रेरणिक प्रभाव केवल सिग्मा बंध में प्रदर्शित होता है तथा दूरी या परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है तथा अधिकतम 3 कार्बन परमाणु तक ही देखने को मिलता है। अब जो बात जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखी है, इसको मैंने डब्बे में बंद कर रखा है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। आवेश यदि रुका हुआ है तो यौगिक अस्थायी हो जाएगा, और यदि वितरित हो जाए तो स्थायी। कहने का मतलब ये है कि आवेश रुका हुआ, कहने का मतलब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, वो अगर कम ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर फेल नहीं रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और अगर वितरित हो जाए, जैसे मैंने आपको, वितरित होने का मतलब क्या होता है, जैसे यही वाला है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था और इसको नेगेटिव चार्ज को किसने खींच लिया? इस फ्लोरीन ने, तो ये वितरित हो गया, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो उस नेगेटिव चार्ज को कम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। तो आवेश जो है वो अगर रुका हुआ है तो वो कंपाउंड हो जाएगा अस्थायी, और अगर वितरित हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्थायी। अगर कंपाउंड, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यही एग्जांपल जो मैंने पीछे डिस्कस किया था। मान लीजिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको एक सवाल जो है उसको लिखा है यहाँ पर। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो पीछे हमने एग्जांपल किया उसी में मैं आपसे कह दूं कि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस स्थिति में आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर या अम्लीयता का ऑर्डर क्या बताएंगे? तो आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में चारों पे, ये मैंने संयुग्मी क्षार ऑलरेडी बना दिया। संयुग्मी क्षार या H+ निकालने के बाद H- निकला, यहाँ पर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज छोड़ गया? प्लस। H- के रूप में निकला है, मैंने समझाने के लिए किया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि अम्लीयता का क्रम या स्थायित्व का क्रम क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा, उसके बाद क्लोरीन, और उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ बढ़ेगा? फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, और सबसे कम फोर्थ में। तो सबसे कम जहां पे चार्ज बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो D सबसे आगे, उससे कम C, उससे कम B और सबसे कम A। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि पॉजिटिव आ जाए यहाँ पे H- निकल जाए। समझाने के लिए मैंने आपको एक बात बताई, अगर चार्ज अपोजिट आ जाए तो क्या करना है आपको? ये ऑर्डर है आपके पास -I का। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम और उस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद NR3, उसके बाद NO2, फिर साइनाइड, फिर COH, उसके बाद सॉरी, उसके बाद एसिड है, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, फिर OR ग्रुप, फिर OH और फिर एसिटिलीन, फिर NH2 ग्रुप और फिनाइल, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है 0। ठीक है, ये ऑर्डर जो है वो आपको याद होना चाहिए और आप इससे आसानी से बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे को कॉन्सेप्ट जो है वो याद करने में हेल्प करेंगे। ये कुछ सवाल हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करें और खुद से करें। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वही काम करना, आपको स्टेबिलिटी बतानी है या एसिडिटी मान लीजिए, आप जो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आयनन करवाएंगे तो आयनन कैसे होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। आयनन करवाना तो अब आ गया होगा आप लोगों को, करवा के देखिए खुद से, पेन चलाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा काम। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे ही होगा आयनन।
अब हमें चेक करना है कि चार्ज जो है वो कहाँ कम हो रहा है जल्दी। यहाँ आपको पता है कितने प्लस आई लगे हैं भाई, 3। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर कितने प्लस आई लगे हैं, 2। और यहाँ पर एक प्लस आई समूह लगा हुआ है CH3 CH2, यहाँ पर CH3 एक प्लस आई लगा हुआ है। तीनों चारों जगह प्लस आई लगा हुआ। अब हमें चेक करना है कि कहाँ पर ज्यादा डोनेशन हो रहा है। ज्यादा डोनेशन होगा इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी अगर बात करें तो आपको पता है यहाँ पर 3 प्लस आई लगे हुए हैं, तो ये सबसे लास्ट में चला गया। यहाँ पर कितने प्लस आई, 2, ये उससे पहले। अब बात करें COD की, तो आपको पता है CH3 CH2 जो है इसका प्लस आई ज्यादा होता है किससे, CH3 से, और CH3 का इससे कम। तो सबसे आगे कौन आ गया, D, क्योंकि CH3 का प्लस आई सबसे कम है, इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज को कम बढ़ाएगा। नेगेटिव चार्ज अगर कम बढ़ेगा इसका मतलब ये संयुग्म विचार ज्यादा स्थायी। तो सबसे आगे कौन, D, उससे कम C, उससे कम B और सबसे कम A। तो हम कह सकते हैं कि जितना अधिक प्लस आई प्रभाव होगा अम्लीय प्रकृति उतनी ही कम होती जाएगी। भाई संयुग्मी क्षार अगर कम स्थायी है तो अम्लीय प्रकृति उतनी ही कम। तो मैंने आपको यही कहा था कि आप तो केवल संयुग्मी क्षार चेक करिए। संयुग्मी क्षार अगर कम स्थायी है तो अम्लीयता भी उतनी क्या हो जाएगी, कम। तो जितना ज्यादा प्लस आई है संयुग्मी क्षार क्या हो गया, उतना ही कम स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करके देखेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। हमें यहाँ चेक करना है कि सबसे ज्यादा जो है स्थायित्व या अम्लीयता जो है वो किसकी होगी। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर कितने प्लस आई लगे हुए हैं, या पूरा समूह जो है प्लस आई समूह लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस आई लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस आई, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से CH3 जो है उसके 2 हाइड्रोजन कम करके 2 CH3 लगा दिए, यहाँ पे CH3COH, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन कम करके Cl लगा दिया मैंने, ठीक है। अब हमें चेक करना है, देखो ये तो सबसे आगे आएगा क्योंकि यहाँ पर तो माइनस आई लगाया है। आयनन करवाने के बाद नेगेटिव चार्ज को ये तो कम करेगा, तो सबसे आगे तो कौन आ गया, C। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों ग्रुप्स के अंदर किसका प्लस आई ज्यादा है। जिसका प्लस आई ज्यादा होगा वो उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और सबसे पीछे चला जाएगा। तो इस वाले समूह की, आप जानते हैं समूह को, आइसोप्रोपिल समूह जो है, इस समूह की क्या होगी, प्लस आई प्रभाव क्या है, ज्यादा। तो CH3 क्या आ जाएगा इससे आगे, सब इससे आगे कौन आएगा, B, और सबसे लास्ट में A, क्योंकि इसका प्लस आई क्या है, ज्यादा प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सबसे लास्ट में A, उससे पहले B और सबसे पहले C। अब जो सवाल आपके सामने है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करके देखेंगे। मैं फर्स्ट का अगर आयनन करवाता हूं तो HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, दूसरे का अगर हम आयनन करवाते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। यहाँ पर क्या कोई प्लस आई माइनस आई लगा हुआ है, नहीं। इसका कैसा इफेक्ट होता है, 0 हाइड्रोजन का। क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कैसा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई, इस वाले नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। अगर संयुग्मी क्षार पर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब स्थायित्व है कम होगा, और संयुग्मी क्षार का स्थायित्व यदि कम है तो अम्लीयता कम। तो क्या मैं कह सकता हूँ A ज्यादा स्टेबल होगा किससे, B से, या ये कह सकता हूँ A की अम्लीयता ज्यादा होगी किससे, B से। इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारे सिलेबस में ऐसे सवाल काफी सारे आएंगे जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करके देखेंगे, बिल्कुल आसान है। इन दोनों का हमने कंपैरिजन कर रखा, यहाँ पे मैंने माइनस आई जोड़ दिया है। माइनस आई जोड़ दिया तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, माइनस आई वाला, सबसे आगे कौन, C। अगर इन दोनों की बात करें तो सबसे इससे ज्यादा एसिडी कौन है, पहले वाला, तो कौन आ गया, A, और सबसे कम B। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम। हाँ, एक जो बात जो है, जो हम जिस तरीके से हम अम्लीयता चेक कर रहे हैं, हालांकि हर बार ये ऐसा सही नहीं है कि आपको बिल्कुल एसिडिक ऑर्डर सही मिले, लेकिन कुछ एक मेथड और है जो 11th क्लास का जो सामने टॉपिक है उसके अंदर गिवन भी है, वो हम कवर करेंगे जब हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर। परंतु उपरोक्त सिद्धांत या नियमों से अम्लीयता का 100% सही क्रम बताना सही नहीं है। अतः निम्नलिखित द्वारा अम्लीयता का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है, ये कोई आपके पास एसिड है, उसका आयनन कैसे कराते हैं हम, H प्लस, और यहाँ पर A माइनस, इसको हम क्या कह देते हैं, संयुग्मी क्षार। अब Ka क्या होता है, K का मतलब है, हम यहाँ पर वियोजन स्थिरांक लिख रहे हैं, वियोजन स्थिरांक है K। अगर एसिड का लिखेंगे तो Ka, A का मतलब एसिड, और अगर बेस का लिखना तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, Kb। ये हम साम्य के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उत्पाद बट्टे अभिकारक, उत्पाद क्या है, H प्लस, उसकी कंसंट्रेशन, बड़ा ब्रैकेट शो कर रहा है यहाँ पर कंसंट्रेशन, A जो है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA।
अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। Ka अगर ज्यादा होगा, कहने का मतलब वियोजन जो है वो एसिड का ज्यादा होगा तो अम्लीयता अधिक होगी, और pKa बराबर जो होता है वो माइनस log Ka होता है। अब pKa क्या होता है, तो pKa जितना कम होगा अम्लीयता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि इसका क्या है माइनस log बराबर, ठीक है। यह अम्ल सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। pK किसको प्रदर्शित करता है, अम्ल सामर्थ्य को। यह अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka का ऋणात्मक log है जो आपके सामने लिखा हुआ है। pKa का मान जितना कम अम्लता उतनी ही अधिक होती है। pKa का कम मान यह प्रदर्शित करता है कि अम्ल जो है वो जल के अंदर पूर्णतः वियोजित है। आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि pKa जितना कम होगा अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब अम्लता के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। pKa जितना कम एसिडिटी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो pKa की वैल्यू कम होगी तो अम्लता उतनी ज्यादा, और Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो अम्लता उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो ये इस बात का मतलब क्या है, और एक एसिडिक ऑर्डर जो आपको याद रखना है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, और एग्जाम्पल जो है वो अगले लेक्चर के अंदर हम और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।